बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकरे इंसाफ। इसका आज हम चौथा लेक्चर तैयार करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 का। और स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरा ये फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फ़्रेश वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन को। ड्यूरिंग द सरमन, खुतबे के दौरान। ड्यूरिंग द सरमन का मीनिंग क्या है बेटा? खुतबे के दौरान। एन अंसारी, एक अंसारी ने, सीइंग, देखते हुए, सम मैन, कुछ लोगों को। एन अंसारी सीइंग समवन, एक अंसारी ने कुछ लोगों को देखते हुए, फ्रॉम द ट्राइब, कबीले से, फ्रॉम द ट्राइब, कबीले से, ऑफ बनु सालबा, बनु सालबा के कबीले के कुछ लोगों को देखते हुए, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड, और, पॉइंटेड, इशारा किया, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा। यहाँ तक की ट्रांसलेशन हम करते हैं। ड्यूरिंग द सरमन, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सालबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड। खुतबे के दौरान एक अंसारी बनु सालबा के एक आदमी को देखकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ इशारा करके बोला। तो इस ये जो लिखी हुई ट्रांसलेशन है इसमें स्टूडेंट्स ये सिटिंग का मानी लिखना ज़रा मिस हो गया है। सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, तो इसमें शामिल कर लें कि खुतबे के दौरान एक अंसारी बनु सालबा के एक आदमी को वहाँ बैठा देखकर, ये जहाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ बैठा देखकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ इशारा करके बोला, और रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर एंसेस्टर्स, इनके आबाओ अजदाद ने, किल्ड अ मेंबर, एक फ़र्द को कत्ल किया। किल्ड, कत्ल किया, ये सेकंड फॉर्म किल की है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किल्ड अ मेंबर, एक मेंबर को, एक फ़र्द को कत्ल किया, ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के। ए अल्लाह के रसूल, इनके अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया था। वी अपील टू यू, हम अपील करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं आपसे, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड। ये एक गेट हैंग, ये पूरा लफ्ज़ है, इसका मतलब है लटकाना या कत्ल करना। तो क्या बनेगा? टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, इनमें से एक को लटका दो, कत्ल कर दो, इन एक्सचेंज, बदले में, फॉर दैट, उसके। फॉर दैट, दैट का मतलब क्या है? दैट रेफ़र कर रहा है कि वो मेंबर, ये वाला जो मेंबर है, दैट स्टूडेंट्स रेफ़र कर रहा है इस मेंबर की तरफ, कि जिस मेंबर को, जिस फैमिली के फ़र्द को उसने, उनके आबाओ अजदाद ने कत्ल किया था। फॉर एक्सचेंज, फॉर दैट, उसके बदले में। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? हम आपसे अपील करते हैं कि इनमें से एक को उसके बदले में लटका दो या कत्ल कर दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? द रिवेंज, बदला, ऑफ द फादर, बाप का, कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता है, ऑन हिज सन, उसके बेटे से। तो इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता है। होप स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन की आपको समझ आई होगी, और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो इसको शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके इसको देखें, दोबारा सुनें, और इसकी आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके वर्ड मीनिंग्स की तरफ।
इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। बार बार आपको कह रहा हूँ कि स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग्स भी ट्रांसलेशन की तरह ही ज़रूरी हैं। वो 8 नंबर की है और ये दोनों मिला के 10 नंबर के बनते हैं, तो टोटल ये 18 नंबर का आप काम कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग्स और स्पेलिंग, ये तीनों चीज़ें आपने पैरेलल और रेगुलरली याद करनी हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ड्यूरिंग के दौरान, सरमन, खुतबा, सीइंग देखते हुए, सीइंग क्या है, देखते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ग्रामेटिकली, शायद आगे जाके इसकी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आए। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ट्राइब कबीला, स्टूड अप खड़ा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पॉइंटेड इशारा किया, दिस इज़ आल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टूवर्ड्स यहाँ पर शायद एस पी है, मैं देख लूँ ऊपर कि टूवर्ड्स है या नहीं है, नहीं है, सॉरी। तो इसको हम ये एस यहाँ पर न लगाएं, आप जैसे लिखा हुआ है वैसे ही देखें। टूवर्ड की तरफ, एंसेस्टर्स अबाओ अजदाद, किल्ड कत्ल किया, मेंबर फर्द, फैमिली ख़ानदान, अपील दरख्वास्त, गेट हैंग्ड कत्ल करना या लटकाना, एक्सचेंज बदला या तबादला, रिप्लाइड जवाब दिया, रिवेंज बदला। तो एक्सचेंज और रिवेंज में डिफरेंस है। एक्सचेंज होता है तबादला, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ उसके मुतबादल के तौर पर लेना, लेकिन रिवेंज होता है जब किसी ने किसी के साथ कुछ ज़्यादती की हुई हो तो उसका जो बदला लिया जाता है, उसके लिए वर्ड इंग्लिश में रिवेंज इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स, मेक श्योर टू लर्न ऑल ऑफ दीज वर्ड्स एंड मीनिंग्स एंड their spellings too. Now we move towards our last portion of this lecture, grammatical explanation. So this is very important topic my students, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और समझना है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप खुद से किसी चीज़ का, किसी भी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन ग्रामेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक ठीक कर सकें। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, आप इस बात को भी ज़रा अपने जहन में रखें कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी बुक या पूरे पैराग्राफ को ग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इतनी ना तो स्पेस होती है, ना ही इतना ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। और कम से कम एक पैराग्राफ को ग्रामेटिकली प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आधा घंटा ज़रूर चाहिए। सो इसलिए मैं 1 या 2 लाइनें ही ग्रामेटिकली उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो भी अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएँ तो वो काफ़ी हैं। और ये थोड़ा थोड़ा काम जब चलता जाएगा, पूरी बुक के एंड पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हर एक चीज़ को ग्रामर के तौर पर देख सकें और प्रॉपर ट्रांसलेट भी कर सकें और उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकें। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड वी सी हेयर, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या चीज़ है? ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट वर्ड इज़ दी, आर्टिकल है। और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में और ग्रामर के पोर्शन में बता चुका हूँ कि ये डेफिनेट आर्टिकल है। ये स्टूडेंट्स कौन सा आर्टिकल है? ये डेफिनेट आर्टिकल है। सरमन नाउन है, एन आर्टिकल है। ये दी भी आर्टिकल है और एन भी आर्टिकल है। दी डेफिनेट है और एन जो है स्टूडेंट्स ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 हैं, ए, एन एंड दी। और इनकी आगे जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनकी मेरे ग्रामर के पोर्शन में आप मेरा लेक्चर सुने, जो आर्टिकल पर बना हुआ है आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अंसारी नाउन है। सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देखते हुए। सम ये स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और सम होता है सम आउट ऑफ मैनी, सम आउट ऑफ मैनी। ये एक फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, यानी ज़्यादा लोगों में से कुछ या ज़्यादा चीज़ों में से कुछ। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसमें फार्मूलेशन कैसे की जाती है? 0 आउट ऑफ 0, 0 आउट ऑफ मैनी, 0 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, मैनी आउट ऑफ मैनी, ऑल आउट ऑफ मैनी। और इस तरह से ये सारे फार्मूले होते हैं। तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर जो बना हुआ लेक्चर है वो ज़रूर सुने, उसमें आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सम क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मेन नाउन है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है। ट्राइब नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन। सिटिंग
प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये देखें सिटिंग और सीइंग, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। ये सीइंग और ये सिटिंग, इनके प्रोनाउंसिएशन में और फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी, और दोनों एक ही चीज़ हैं। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और सीइंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको बनाने का तरीका होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, हम उसके साथ आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं बनता है, इसको हमने देखना होता है कि ये किस सिचुएशन में वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को फॉर्म करना होता है। देर एडवर्ब है, स्टूड वर्ब है, अप प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन। इन सब की डेफिनेशंस आप ज़रा याद करें। कंजक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होती है। पॉइंटेड वर्ब है, टूवर्ड्स प्रेपोजिशन है, देम प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल का ऑब्जेक्टिव केस है, देम। होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वर्ड मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग है, ट्रांसलेशन है। और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।